साथियों, आज मैं आपको एक अनूठी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद एक गहन प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है और मैं इसके उत्तर की तलाश में आपके श्री चरणों में आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, बोलो नारद, तुम्हारे मन में क्या उलझन है, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसार में गृहस्थ जीवन सबसे कठिन तपस्या मानी गई है। एक पुरुष को अक्सर जीविका के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक पति को किन लोगों के भरोसे अपनी धर्म पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो कौन है जो रक्षक के भेष में भक्षक हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नारद। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा उस विश्वासघात की है जो सिखाती है कि अंधा विश्वास विनाश का कारण बनता है। तब नारद जी ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, कृपया आप वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में विदर्भ देश के एक समृद्ध नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत ही सरल, नेक दिल और धार्मिक वृत्ति का मनुष्य था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुलक्षणा न केवल रूपवती थी बल्कि वह पतिव्रता और संस्कारों से परिपूर्ण थी। सोमदत्त और सुलक्षणा का जीवन बड़े ही प्रेम और शांति से बीत रहा था। सोमदत्त का एक बचपन का मित्र था जिसका नाम विक्रांत था। सोमदत्त विक्रांत को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। विक्रांत भी सोमदत्त के साथ व्यापार में हाथ बटाता था और अक्सर सोमदत्त के घर आया जाया करता था। सोमदत्त की आंखों पर मित्रता का ऐसा पर्दा पड़ा कि वह विक्रांत के मन में छिपे मैल को कभी देख ही नहीं पाया। विक्रांत मन ही मन सोमदत्त की संपत्ति और उसकी सुंदर पत्नी सुलक्षणा को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता था। वो ऊपर से तो मीठा बोलता था किंतु उसके हृदय में विष भरा हुआ था। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी मानते हैं कि विश्वास ही रिश्तों की नींव है, लेकिन अंधा विश्वास घातक हो सकता है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार सोमदत्त को व्यापार के सिलसिले में सुदूर दक्षिण दिशा में यात्रा पर जाना पड़ा। यह यात्रा कई महीनों की थी। सोमदत्त को चिंता थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसके घर और उसकी पत्नी की देखभाल कौन करेगा। उसने अपने परम मित्र विक्रांत को बुलाया और कहा, हे मित्र विक्रांत, मैं व्यापार के लिए लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे पीछे मेरी धर्मपत्नी सुलक्षणा अकेली रह जाएगी। मुझे इस संसार में तुम पर सबसे अधिक विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर की रक्षा का भार संभालो और सुलक्षणा को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने दो। विक्रांत तो मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने बड़ी ही विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, मित्र सोमदत्त, तुम निश्चित होकर जाओ। सुलक्षणा भाभी मेरे लिए मेरी माता समान पूजनीय है। जब तक मैं जीवित हूँ उनकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सोमदत्त अपने मित्र की बातों से आश्वस्त हो गया और अपनी पत्नी को विक्रांत के भरोसे छोड़कर निश्चिंत होकर वहां यात्रा पर निकल गया। सुलक्षणा का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। उसने अपने पति को रोकने का प्रयास भी किया किंतु सोमदत्त ने हंसकर उसकी चिंता को टाल दिया। सोमदत्त के जाने के कुछ दिन बाद तक तो विक्रांत ने सज्जनता का दिखावा किया। वह रोज आता, घर की जरूरतों का सामान पहुंचाता और चला जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। शाम का समय था। विक्रांत सोमदत्त के घर पहुंचा। सुलक्षणा ने द्वार खोला तो देखा विक्रांत भींगा हुआ खड़ा है। मर्यादा का पालन करते हुए सुलक्षणा ने कहा, भैया विक्रांत, आज इतनी रात को आप यहाँ, सब कुशल तो है? विक्रांत की आंखों में वासना की चमक थी। उसने निर्लज्जता से हंसते हुए कहा, सुलक्षणा, अब यह भैया कहना छोड़ दो। सोमदत्त को गए हुए महीनों बीत गए, पता नहीं वह जीवित लौटेगा भी या नहीं। तुम इस बड़े महल को अकेली क्यों क्यों उठ रही हो? मैं सोमदत्त से अधिक धनवान और शक्तिशाली बन सकता हूँ यदि तुम मेरा साथ दो। सुलक्षणा यह सुनकर सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिसे उसके पति ने भाई माना वह ऐसी नीच बात कर रहा था। सुलक्षणा ने क्रोधित होकर कहा, बस करो विक्रांत, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं तुम्हें अपने भाई के समान समझती हूँ। तुम्हें मेरे पति ने तुम पर भरोसा करके सबसे बड़ी भूल की। अभी इसी क्षण मेरे घर से निकल जाओ, अन्यथा मैं शोर मचाकर पूरे नगर को इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हारा काला सच सबके सामने रख दूंगी। सुलक्षणा का रौद्र रूप देखकर विक्रांत डर गया, लेकिन उसका अहंकार चोट खा गया था। जाते जाते उसने धमकी दी, सुलक्षणा, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। देख लेना, जब सोमदत्त वापस आएगा तो वह तुम्हें अपने घर में रखना तो दूर, तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगा। अगले ही दिन से विक्रांत ने अपनी दुष्ट योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पूरे नगर में यह अफवाह फैला दी कि सोमदत्त की पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है और वह किसी पराये पुरुष को घर पर बुलाती है। समाज के लोग, जो अक्सर बिना सत्य जाने निंदा करने में आनंद लेते हैं, वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। विक्रांत ने नगर के कुछ लालची लोगों को धन देकर अपनी गवाही में शामिल कर लिया। पंचायत बुलाई गई। सोमदत्त की अनुपस्थिति में सुलक्षणा अकेली पड़ गई। विक्रांत ने भरी सभा में झूठ बोला, पंचों, मैंने अपने मित्र सोमदत्त को वचन दिया था कि मैं उसके कुल की रक्षा करूंगा, किंतु यह स्त्री उसके कुल को कलंकित कर रही है। मैंने स्वयं इसे कुकर्म करते देखा है। सुलक्षणा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अग्नि की सौगंध खाती रही, लेकिन उस धूर्त विक्रांत के षड्यंत्र के आगे सत्य की आवाज दब गई। पंचों ने आदेश दिया कि ऐसी कुलटा स्त्री को नगर से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। सुलक्षणा को उसी वस्त्रों में नगर से बाहर निकाल दिया गया। वह बेचारी अपमान के घूंट पीकर रोती बिलखती घने जंगल की ओर चली गई। उसके पास न रहने को छत्ती, न खाने को दाना। वह गर्भवती थी, जिससे उसकी पीड़ा और भी बढ़ गई थी। जंगल में भटकते हुए उसने सोचा कि अपने प्राण त्याग दे, किंतु अपनी कोख में पल रहे बच्चे का मोह उसे रोक लेता था। चलते चलते वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां ऋषि और उसकी पत्नी ने इसे दुखियारी की शरण दी। सुलक्षणा ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य को जान लिया और कहा, बेटी धैर्य रखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
समय का चक्र घूमेगा और तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। सुलक्षणा आश्रम में रहकर सेवा कार्य करने लगी। कुछ समय बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सत्यव्रत रखा। वह अपने पुत्र को स्वाभिमानी और सत्यवादी बनाने की शिक्षा देने लगी। दोस्तों, सुलक्षणा का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या सोमदत्त अपनी पत्नी के निर्दोष होने का प्रमाण कभी जान पाएगा? क्या विश्वासघाती विक्रांत को उसके पापों की सजा मिलेगी? कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इधर 2 वर्ष बाद सोमदत्त अपनी यात्रा से वापस लौटा। वह अपने साथ अपार धन संपत्ति लेकर आया था ताकि अपनी पत्नी और मित्र के साथ सुख से रह सके। लेकिन जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसे सन्नाटा पसरा हुआ मिला। वह दौड़कर अपने घर गया तो देखा घर पर ताला लटका है और धूल जमी है। वह घबराकर सीधा विक्रांत के घर पहुंचा। विक्रांत ने जैसे ही सोमदत्त को देखा वह जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसने सोमदत्त के पैरों में गिरकर कहा, मित्र, मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं? मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा नहीं कर सका। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी का आचरण भ्रष्ट हो गया। वह कुल की मर्यादा को लांघकर किसी और के साथ भाग गई। सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हृदय निकाल लिया हो। उसने क्रोध में कहा, यह असंभव है, मेरी सुलक्षणा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अवश्य ही तुझे कोई भ्रम हुआ है। तब विक्रांत ने उन झूठे गवाहों को बुलाया जिन्हें उसने धन देकर खरीदा था। सबने एक सुर में सुलक्षणा के चरित्रहीन होने की गवाही दी। सोमदत्त टूट गया। उसे अपने मित्रों और समाज पर भरोसा करना पड़ा। वह विरक्त हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और पागलों की भांति सुलक्षणा को खोदने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में एक ही बात थी कि जब तक वह सुलक्षणा के मुंह से सच नहीं सुन लेगा उसे चैन नहीं मिलेगी। सोमदत्त भटकते भटकते उसी जंगल में जा पहुंचा जहां सुलक्षणा ऋषि के आश्रम में रह रही थी। संयोगवश उसी दिन आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन था और आसपास के कई गांवों के लोग वहां आए हुए थे। विक्रांत को भी अपने गुप्तचरों से पता चला कि सोमदत्त उस जंगल की ओर चला गया था। उसे डर था कि कहीं सुलक्षणा मिल न जाए, इसलिए वह भी भेष बदलकर सोमदत्त की हत्या करने के इरादे से उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। यज्ञ के बाद कथा का समय हुआ। ऋषि ने सुलक्षणा को आदेश दिया कि वह आज सभी को धर्म और अधर्म का एक पर एक कथा सुनाए। सुलक्षणा का चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास था। सुलक्षणा ने कथा आरंभ की। एक नगर में एक हंस और एक कौवे की मित्रता थी। हंस ने कौवे को अपना भाई मानकर अपने घोंसले की रखवाली सौंपी, किंतु कौवे की नजर हंसनी पर थी। जब हंसनी ने कौवे की दुष्टता को अस्वीकार किया तो कौवे ने अपनी काली चोंच से हंसनी को नोच नोच कर घायल कर दिया और हंस से कहा कि हंसनी ही चरित्रहीन थी। भीड़ में बैठा सोमदत्त उस स्वर को पहचान गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। सुलक्षणा ने आगे कहा, वह कौवा आज भी उस हंस के प्राण लेने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा है, साधु का वेश धारण करके। इतना कहते ही सुलक्षणा ने भीड़ में छिपे विक्रांत की ओर इशारा किया। सोमदत्त ने मुड़कर देखा तो एक साधु के वेश में उसे विक्रांत की आंखें दिखाई दी। सोमदत्त ने झपट कर उस साधु की दाढ़ी खींची तो वह नकली निकली। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था, जिसके हाथ में एक खंजर छिपा हुआ था। सभा में कोलाहल मच गया। राजा के सैनिकों ने जो यज्ञ में उपस्थित थे तुरंत विक्रांत को पकड़ लिया। ऋषि ने अपनी गंभीर वाणी में से कहा, सोमदत्त, यही है सत्य। तुम्हारी पत्नी गंगा की तरह पवित्र है। पाप तुम्हारी पत्नी ने नहीं बल्कि तुम्हारे इस मित्र ने किया है जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। विक्रांत भय से कांपने लगा। राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और कठोर दंड देने के लिए ले गए। सोमदत्त दौड़कर सुलक्षणा के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो प्रिय, मैंने एक सांप को अपना रक्षक समझा और तुम्हें उसके विषैले फन के पास छोड़ दिया। यह मेरा अपराध है। सुलक्षणा ने अपने पति को उठाया और अपने पुत्र सत्यव्रत से मिलाया। सोमदत्त ने अपने परिवार को गले लगाया और ईश्वर को धन्यवाद किया। श्री कृष्ण ने नारद जी से कथा समाप्त करते हुए कहा, हे नारद, इस कथा का सार यही है, अपनी पत्नी, अपनी युवा कन्या या बहन को कभी भी ऐसे ही पुरुष के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए जिसका चरित्र परखा न गया हो, चाहे वह कितना ही घनिष्ठ मित्र या सगा संबंधी क्यों ना हो। पहला, काम वासना। जब पुरुष और स्त्री एकांत में होते हैं तो काम भावना जागृत हो सकती है। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति मित्रता और रिश्तों की मर्यादा को भूल जाता है। दूसरा, ईर्ष्या। कई बार मित्र या रिश्तेदार आपकी सुख समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं और वे आपकी अनुपस्थिति में आपको परिवार को हानि पहुंचाकर आपसे बदला लेते हैं। तीसरा, स्त्री की सुरक्षा। स्त्री की सुरक्षा का दायित्व पति या पिता का होता है। उसे किसी अन्य के भरोसे छोड़ना जलते हुए दीपक को आंधी में रखने के समान है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए कल्याणकारी होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, और नारद, जो पुरुष अपनी पत्नी पर विश्वास करने के बजाय दूसरों की बातों में आकर उसका त्याग करता है वह सोमदत्त की तरह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता है। विश्वास की डोर अपने परिवार से जुड़ी होनी चाहिए, बाहरी लोगों से नहीं। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना घर और अपनी स्त्री की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। कलयुग में रावण साधु के भेष में भी आ सकता है और मित्र के भेष में भी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सीख को समझ सकें। ऐसी ही पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।